टेंस के बारे में जानते हैं। टेंस होता क्या है? टेंस, जिसे हम हिंदी में काल कहते हैं, कोई भी कार्य किस समय में हुआ है, कैसे स्थिति में हुआ है, हमें ये दर्शाता है, उसे हम टेंस कहते हैं। टेंस कितने प्रकार के होते हैं? टेंस 3 प्रकार के होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंसेस। पहला हो गया प्रेजेंट टेंस, सेकेंड वन इज पास्ट टेंस एंड द थर्ड वन इज फ्यूचर टेंस। टेंस कितने प्रकार के होते हैं, ये आज हम पहले विस्तार से प्रेजेंट टेंस के बारे में जानते हैं। और अब प्रेजेंट टेंस के भी 4 टाइप्स होते हैं। जैसे प्रेजेंट टेंस के 4 हो गए, पास्ट टेंस के भी 4 हो गए, फ्यूचर टेंस के भी 4 हो गए। इन तीनों टेंस के अंदर चार टाइप्स होते हैं। प्रेजेंट टेंस के अंदर क्या हो गया? प्रेजेंट इंडेफिनिट, सिंपल प्रेजेंट भी कहते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस। नंबर 2 प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। Number 3 present perfect tense. Number 4 present perfect continuous tense. अब हम इन चारों टेंसेस के बारे में डिटेल्स में जानते हैं कि होता क्या है। पास्ट में भी सेम है, पास्ट इंडेफिनिट और सिंपल पास्ट। कंटिन्यूअस टेंस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सेम एज फ्यूचर टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। बट इसके बारे में हम डिटेल से बाद में जानेंगे। पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में जानते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता क्या है। प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये तो हमें सबको पता है कि प्रेजेंट टेंस क्या हो गया? वर्तमान काल। जो भी चीज़ें अभी वर्तमान में चली आ रही है उसे हम प्रेजेंट टेंस कहते हैं। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, जिसे हम सिंपल प्रेजेंट भी कहते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वो टेंस होता है, वो काल है। अगर हम सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट को पहचानने के नियम क्या होते हैं? हिंदी में बोले तो हम ता है, ती है, तू है, ये सब वर्ड अगर शब्द के अंत में आ रहे हैं तो आप समझ जाइएगा कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ये तो हो गया हिंदी के, हम तो इंग्लिश में टेंस पढ़ रहे हैं, तो इंग्लिश में कैसे पहचानेंगे? तो इंग्लिश में टेंस को पहचानने के नियम है, सब्जेक्ट हो प्लस वर्ब में SEIES हो प्लस ऑब्जेक्ट हो, तो आप पहचान जाओगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब ये क्या होता है? सब्जेक्ट वर्ब, तो जैसे देखिए मैं जाती हूँ, इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो सब्जेक्ट क्या हो गया? मैं, तो आई। यहाँ पे बस वर्ब है, ऑब्जेक्ट हिंदी में ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है, तो वर्ब क्या हो गया? जाना, तो आई गो। ऑब्जेक्ट है नहीं तो सेंटेंस इज कंप्लीट, आई गो। अब ये तो हो गए रूल, प्रेजेंट इंडेफिनिट को पहचानने के नियम हो गए कि हम कैसे पहचानेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को। चलिए अब हम ये कुछ और जानते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर आते क्या है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हम ये भी कह सकते हैं ट्रूथ वर्ड्स, ट्रूथ वर्ड्स भी प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर आते हैं। हैबिचुअल एक्शन भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर आते हैं। अब ये क्या हो गया? जैसे देखिए कोई भी चीज़ें जो पहले से चली आ रही हैं, पहले भी होती थी, अब भी हो रही है और आगे भी होंगी, जिसको हम ना आप कोई नहीं बदल सकता। जैसे जब से ये सृष्टि है तब से वो चीज़ें चली आ रही हैं, वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर ही आएगा। जैसे सूर्य पूर्व दिशा में उगता है, जैसे सूर्य पूर्व दिशा में उगता है।
सूर्य, तो ये हो गया ट्रूथ वर्ड। जो पहले भी सूर्य पूर्व दिशा में उगता था, आज भी सूर्य पूर्व दिशा में उग रहा है और फ्यूचर में भी सूर्य पूर्व दिशा में ही उगेगा। ना तो हम और आप कोई इसे चेंज नहीं कर सकते। तो वो हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के ही अंदर आ रहा है। इसे हम कन्वर्ट कैसे करेंगे इंग्लिश में? तो सूर्य हो गया द सन, सब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट, वर्ब क्या हो गया यहाँ पे? उगना। उगना इज वर्ब। तो राइज, अब वर्ब में एस या एस लगाना है तो यहाँ पे एस लगेगा। द सन राइजेस, पूर्व दिशा, इन द ईस्ट। ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट, ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया वर्ब और ये हो गया ऑब्जेक्ट। अब हम जानते हैं कि हैबिचुअल एक्शन में क्या हो गया। हैबिचुअल एक्शंस वो हो गए जो किसी की भी आदतें, जो आदतें क्या होती है ना कि हमेशा से चली आती है। तो आदतें, जो भी किसी भी इंसान की आदतें, जैसे कुछ भी आदतें, जैसे मैं रोज़ सवेरे उठती हूँ, मैं रोज़ व्यायाम करती हूँ, रोज़ सुबह 8 बजे न्यूज़पेपर आता है, कुछ भी जो हमेशा की आदतें हैं वैसे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे दादाजी, तो मेरे दादाजी क्या हो गया यहाँ पे? सब्जेक्ट। उठ जाना हो गया आपका वर्ब और ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट, रोज सवेरे। तो मेरे दादाजी माय ग्रैंडफादर, अब हम क्या लगाएंगे? वर्ब। वर्ब क्या है? उठ जाना। तो माय ग्रैंडफादर वैक हो गया वर्ब। अब हमें वर्ब में एस या एस लगाना है तो माय ग्रैंडफादर वैक शार्प 4 AM एवरी मॉर्निंग। या फिर आपका सब्जेक्ट, ये हो गया वर्ब, वर्ब में प्लस एस और ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। आई होप आपको, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको यहाँ तक जो भी मैंने समझाया आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। यहाँ तक मैं आपको कोई भी किसी भी तरह की कोई भी डाउट्स है, मैं उसे अच्छे से और समझाने की कोशिश करूँगी। तो चलिए मिलते हैं फिर, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल फिर एक नई वीडियो में जिसमें हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में कल जानेंगे विस्तार से। थैंक यू। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। राधे राधे।